ओम शांति। आज 11 जुलाई 2023 प्यारे बाप दादा के साकार ईश्वरीय मधुर महावाक्य। आज की मुरली में बाबा ने कहा कि ब्राह्मण जीवन में ऊंची पढ़ाई पढ़कर ऊंच पद प्राप्त करने के लिए अंतर्मुखी बनना है। अंतर्मुखी बन पढ़ाई पर अटेंशन देना है। श्रीमत पर सदा चलते रहो तो तुम्हारी तकदीर बहुत ऊंच बन जाएगी, क्योंकि इस समय स्वयं भगवान आए हैं तकदीर बनाने के लिए। फिर बाबा ने तकदीर बनाने का आधार बताया। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, अर्थात जितना ज्ञान का विचार सागर मंथन करेंगे उतनी ज्ञान की नई नई पॉइंट्स धारण होती जाएंगी और अपनी तकदीर को ऊंच बना सकते हैं। बाबा कहते ज्ञान के आधार से तुम अभी अपनी तकदीर को भी जानते हो तो सारे सृष्टि की भी तकदीर को जानते हो। अभी बाबा आए हैं तुम बच्चों की तकदीर हीरे समान बनाने के लिए। फिर आज की मुरली में बाबा ने गीत सुनाया कि आने वाले कल की तुम तकदीर हो। तो बाबा ने कहा यह गीत के शब्द सुनते ही बच्चों को नशा चढ़ना चाहिए। फिर बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि कोई भी मनुष्य साहूकार पदमपति होते हैं तो उनको रात दिन नशा रहता है। हम बड़े धनवान हैं, जागीरवान हैं, तो तुम बच्चों को भी सदैव नशा रहना चाहिए। फिर आज बाबा ने बच्चों को बहुत ऊंचा टाइटल देते हुए कहा कि सभी प्राणों का ईश्वर एक बाप है। वह आकर कहते हैं प्राणेश्वर बच्चे, अर्थात प्राण बचाने वाले ईश्वर के बच्चे। बच्चे भी कहते हैं प्राणेश्वर बाबा, हमारे प्राण बचाने वाले बाबा। यह बाप और बच्चों का टाइटल यहाँ संगम युग से ही निकला हुआ है। इसलिए एक प्राणेश्वर बाप की याद में रहे सभी आत्माओं के प्राण बचाने हैं। सुनते हैं बाबा के अनमोल महावाक्य विस्तार से। आज बाबा कहे मीठे बच्चे अंतर्मुखी बन पढ़ाई में तत्पर रहो, श्रीमत पर सदा चलते रहो तो तुम्हारी तकदीर बहुत ऊंच बन जाएंगी। यह समय है अपनी तकदीर बनाने का। आज मुरली से प्रश्न है तुम बच्चों की ऊंची तकदीर कौन सी है जिसके आधार पर तुम सारे विश्व की तकदीर को जान लेते हो। उत्तर में बाबा ने कहा स्वदर्शन चक्रधारी बनना, यह है सबसे ऊंचे ते ऊंची तकदीर। तुम ब्राह्मण अभी स्वदर्शन चक्रधारी बने हो। तुम अपनी भी तकदीर को जानते हो तो सारे विश्व की भी तकदीर को जानते हो। बाबा आए हुए हैं तुम बच्चों की हीरे समान तकदीर बनाने। स्मृति में रहे स्वयं भगवान हमारे तकदीर बनाने लिए पढ़ा रहे हैं तो तकदीर बनती रहेंगी। बाबा कहते सदैव स्वदर्शन चक्रधारी बन करके इस नशे में रहेंगे कि स्वयं भगवान आए हैं हमारे तकदीर बनाने। यह श्रेष्ठ स्मृति ही हमारी तकदीर बनाती रहेंगी। आज की मुरली में गीत बजा आने वाले कल की तुम तकदीर हो। सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं। पहला, अपनी तकदीर बनाने में गफलत नहीं करनी है। श्रीमत पर अच्छी रीति चल पढ़ाई के आधार से ऊंची तकदीर बनानी है। दूसरा, प्राणेश्वर बाप की याद में रहे सबको प्राण दान देना है। सबके प्राण बचाने हैं, किसी को भी दुख नहीं देना है। आज बाबा ने वरदान दिया मालिक पने की स्मृति में रहे प्रकृति द्वारा सहयोग की माला पहनने वाले प्रकृति जीत भव। मालिकपन की स्थिति में रहे प्रकृति द्वारा सहयोग की माला पहनने वाले प्रकृति जीत भव। स्पष्टीकरण है प्रकृति आप मालिकों का अब से आह्वान कर रही है। चारों ओर प्रकृति के तत्व हलचल करेंगे, लेकिन जहां आप प्रकृति के मालिक होंगे वहां प्रकृति दासी बन सेवा करेंगी। सिर्फ आप प्रकृति पति बन जाओ तो प्रकृति सहयोग की माला पहनाएंगी। जहां आप प्रकृति जीत ब्राह्मणों का पांव होगा, स्थान होगा, वहां कोई भी नुकसान नहीं हो सकता। तूफान आएगा, धरनी ही लेंगी, लेकिन बाहर सुली होगा, यहाँ कांटा, अर्थात बाहर परिस्थिति बड़ी होगी और ब्राह्मण बच्चे जहाँ होंगे वहाँ परिस्थिति छोटी हो जाएंगी। सभी आपके तरफ स्थूल सूक्ष्म सहारे लेने के लिए भागेंगे। वर्तमान समय अनुसार बाबा हमारी स्थिति ऐसी बनाने के लिए कह रहे हैं कि आप बच्चे भी प्रकृतिपति बन जाओ और अनेक आत्माओं को भी सहारे का अनुभव कराओ, क्योंकि जहाँ प्रकृतिपति आत्मा होती है वहाँ प्रकृति उनकी दासी बन जाएंगी।
आज का स्लोगन है, अलौकिक सुख व मन रस का अनुभव करना है तो मन मना भव की स्थिति में रहो। अलौकिक सुख व मन रस का अनुभव करना है तो मन मना भव की स्थिति में रहो। अच्छा अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।